नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम नरेंद्र मोदी के तेलंगाना में करीमनगर की जो सभा थी उसमें जो भाषण दिया उस पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अडानी और अंबानी ने कांग्रेस को बोरों में भरकर टेम्पो में लादकर नोट दिए हैं और मेरी जानकारी में आया है ये बात सही है। इसलिए राहुल गांधी के लिए वो शहजादा प्रयोग करते हैं। शहजादा अब चुप हो गए हैं और उन्होंने अब अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, जबकि 2000 नहीं, उनका कहना यह था कि 5 साल पहले तक वो खूब नाम लेते थे और जैसे ही चुनाव घोषित हुए हैं और चुनावों की घोषणा से पहले वो खूब नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया है। तो ये वीडियो पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करीमनगर में दिया है उन्होंने भाषण। उसके बाद फिर हम एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी ने सीधी चुनौती दी है कि ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, जांच कराइए। कमरे में जो अब तक कमरे में बैठ करके अडानी अंबानी के गुणगान किया करते थे, आज पहली बार उन्होंने करीमनगर में जाकर अडानी अंबानी का नाम लिया है। तो ये वीडियो हम पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीमनगर में दिया हुआ आज का भाषण सुनवाते हैं छोटा सा, और उसके बाद राहुल गांधी की एक क्लिपिंग भी हम दिखाएंगे जिसमें उन्होंने खुद ही अपना वीडियो बनवा करके वायरल किया है और जो दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। तो देखिए ये दोनों वीडियो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला पड़ेगा देश को। मिथिला कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं,
जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। ये दोनों वीडियो आपने देखे, आपको क्या लगा? राहुल गांधी की चुनौती क्या नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे? मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की जो राहुल गांधी की चुनौती है उसे स्वीकार कर लें। वैसे भी हम आपको बताना चाहते हैं, यदि नरेंद्र मोदी के पास इतनी पुष्ट सूचना है कि अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चंदा दिया है, वो भी टेम्पो में भर भर के दिया है, बोरों में भर के दिया है, तो इसकी जानकारी तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी को होनी चाहिए। उनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनकी जो सीबीआई है, उनकी ईडी है, वो क्या कर रही है? आप जानते हैं आज तो ऐसा युग आ चुका है कि एक क्लिक में आपका सारा पता चल जाता है कि कौन किसके खाते में और कौन किसके घर पर कितना पैसा ले जा रहा है। जब आप सोरेन को गिरफ्तार कर सकते हैं, अभी कोई मामला सामने भी नहीं आया, न कोई दोष सिद्ध हुआ, और फिर आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ी आपके खुद के भाषण में ये जानकारी है कि राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को अडानी अंबानी बोरे भर भर के टेम्पो से पैसे दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये भाषण क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें जो जानकारी मिली है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जरिए, उसमें कहा गया है कि चुनावों की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने 230 बार अडानी का नाम लिया है और शायद 35-40 बार अंबानी का नाम लिया है। तो ये तो जो नरेंद्र मोदी का जो झूठ है वो तो पर्दाफाश हो गया कि वो नाम नहीं ले रहे हैं। हम साबित भी कर देंगे कि चुनावों की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का कितनी बार नाम लिया है। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फोटोग्राफर अब क्लिपिंग निकाल करके ये साबित कर देगा कि राहुल गांधी बराबर अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मोदी के उनसे रिश्ते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपया जो माफ़ किया है वो इसीलिए किया है। दूसरी बात, अडानी अंबानी को सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, देश की संपत्तियां हैं, उनको बेचा है। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पर एक क्लिक करिए, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अचानक से नरेंद्र मोदी को क्या हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको इनके भाषण का एनालिसिस बताता हूं कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए क्यों हैं। जहां तक मेरी जानकारी है और मेरी इतनी पुरानी पत्रकारिता है, मुझे अपने पर भरोसा है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो मोदी की घबराहट है। और घबराहट ये है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो रिपोर्ट दे रही हैं कि जो पिछला 3 चरण का चुनाव है देश में, जिसमें 52% मतदान हो चुका है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। यहाँ तक सामने आया है कि खुफिया विभाग, जिसमें आईबी सबसे बड़ी एजेंसी होती है, उस तक ने ये सूचना दी है कि भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल रही जितनी वो सोच कर बैठी हुई है। और कुछ चीज़ें जो बड़ी बड़ी सूत्रों से निकल कर आ रही हैं वो ये है कि वर्तमान सरकार के जो दिल्ली में बैठे आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, जो डेपुटेशन पर नियुक्त हैं, उनमें ये चर्चा चलने लगी है कि अब हमको अपने प्रदेश लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सत्ता बेदखल होने वाली है। क्योंकि जो 52% जो मतदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है। वो नारा जरूर दे रहे हैं 400 पार का, लेकिन 400 पार क्या, ऐसा लगता है कि हालात बहुत ख़राब हैं। पहले ही चरण में मैंने भी कहा था और एक रिपोर्ट भी आई थी कि 65 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 65 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 35 सीटों पर एनडीए की स्थिति मजबूत है। तो इन सब चीज़ों का भान हमसे ज़्यादा, आम आवाम से ज़्यादा
जो अधिकारी होते हैं वो सब जानते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। चूँकि अधिकारी चुनाव होल्ड कराते हैं, वोट किसको जा रहा है उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं, और ये सब जब चीज़ें पता चल जाती हैं तो हवा बहने लगती है, उल्टी बहने लगती है। जो हवा सीधी चलाने की कोशिश होती है वो उल्टी बहने की कोशिश होने लगती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने को जब ये सब चीज़ें मालूम है कि अडानी अंबानी से कांग्रेस पैसा ले रही है, और उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी अभी तक चुप कैसे हैं। ईडी तो उनके पास इतना बड़ा हथियार है कि वो 1 मिनट में सबको भीतर कर सकती है। कांग्रेस के जितने भी नेता बाहर घूम रहे हैं या जितना भी वो धन आ रहा है उसे जब्त कर सकते हैं। वैसे भी इनकम टैक्स ने तो पहले ही उनके खाते सीज कर दिए हैं, तो काला धन पकड़ने में फिर इतनी देर कैसे हो रही है। एक बार आपको मैं बता दूं, शायद तमिलनाडु में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर भी चेक किया गया था, जिसमें ये चीज़ बताई गई थी कि ये रूटीन चेकिंग है, लेकिन बात ये थी कि वो कहीं कर्नाटक में तमिलनाडु में जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा है उसके ज़रिए कहीं पैसा तो नहीं ले जा रहे हैं। तो फिर ये सब इतनी देरी कैसे हो रही है। जब आप राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक करा सकते हैं तो आपकी पार्टी के कितने लोगों का हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज चेक हुआ है, कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा। चुनाव आयोग पूरी तरह से फेयर चीज़ों को फेयर नहीं मानता। अभी बदायूं में देखा होगा आपने, कल जो इलेक्शन था वहाँ पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने और सारी जनता को वहाँ से बाहर निकाल दिया। एक बुजुर्ग महिला का उसमें भीड़ में जब वहाँ से खदेड़ा जा रहा था तो भीड़ में गिर गई बेचारी और उस पर घुटने टूट गए उसके, और उसे मैं समझता हूँ शायद अस्पताल तक नहीं ले जाया गया। पुलिस ये सब चीज़ें क्यों कर रही है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, अभी मैं कन्नौज का भी कल का आज का जो भाषण है अमित शाह का वो भी देख रहा था। वो वहाँ से पब्लिक उठ के जा रही है, अमित शाह कह रहे हैं अरे भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बाकायदा वीडियो में है सारी चीज़ें, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो और जो फोटोग्राफ्स होते हैं खुद ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा जो मानना है कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, और पूरी तरह से जो उन्होंने हवा बनाने की कोशिश की है 400 पार, तो वो मुश्किल है। 3 चरणों के बाद मोदी का खुद का मैं समझता हूँ ये जो भाषण का चेंज हुआ है, सबसे पहले चरण के बाद उन्होंने मंगलसूत्र की बात उठाई कि मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे, प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे देंगे। दूसरे चरण के बाद उन्होंने भैंस के बारे में कहा कि आपके पास 2 भैंस हैं तो एक भैंस सरकार कांग्रेस ले जाएगी। तो इस तरह की जो इनपुट आ रहे हैं, ऐसे ही तीसरे चरण के बाद अब नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अडानी अंबानी अपने ही मित्रों को उन्होंने फंसा दिया है। अब बताइए, उनके अपने चैनलों पर न्यूज़ 18 पर NDTV पर बाकायदे खबरें चल रही हैं कि ये अडानी और अंबानी ने कांग्रेस को पैसा दिया है, बोरे भर के दिया है, टेम्पो भर के जा रहे हैं। वो अपना वीडियो खुद ही चलवा रहे हैं अपने पास। अब अडानी अंबानी भी सोचते होंगे कि हमारे मोदी जी को क्या हो गया है, जो हमको ही दोषी ठहरा रहे हैं। और मैं समझता हूँ यदि ऐसा ही रहा तो मोदी किसी के नहीं हो सकते। आप जानते हो जो सत्ता में होता है वो किसी का नहीं होता। आपने भले ही कितना भी चंदा दिया हो, मोदी को ये शक उनकी पूरी तरह से पक्की है जो भाषण में कही है, तो वो ईडी भेज करके इन दोनों जो उद्योगपति हैं इनकी मुशक बांध सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ अडानी अंबानी को अपने चैनलों पर आकर के ये सब बात क्लियर करनी चाहिए। कब करेंगे? न्यूज़ 18 के जो 3-4 संपादक थे वहाँ बैठ करके नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे थे, वो अब क्या सोचते होंगे कि हमारे जो मालिक हैं उन्होंने कांग्रेस को टेम्पू में भर के नोट दिए हैं, बोरे भर के लाद के ले गया टेम्पू का नंबर तक अभी तक उन्हें पता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब मोदी अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी और RSS जो बेचारे कभी ज़माने में अच्छे संगठन कहे जाते थे और उनकी एक अपनी साख हुआ करती थी, वो साख बिल्कुल दम तोड़ रही है। पदाधिकारियों ने पूरा साथ छोड़ दिया है, कोई भी आदमी घर से नहीं निकल रहा है, कोई इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल बयान आ रहे हैं उनका कोई खंडन नहीं कर रहा है। तो इसके मानी क्या है? इसके मानी ये है कि सीधे सीधे अब भैंस पानी में जा चुकी है। भले ही कांग्रेस उस भैंस को खोल ले जाए या तैरते हुए उसको पकड़ ले जाए, लेकिन अब कांग्रेस
के साथ साथ जो बीजेपी और आरएसएस है उसने अपना पूरा हाथ खींच लिया है। तो मैंने कल भी अपने एक वीडियो में कहा था कि आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से एक बगल हो गई है और मोदी के जो निर्णय हैं, मोदी के जो भाषण हैं, उनसे वो खुश नहीं है, क्योंकि मोदी जो भी भाषण देते हैं खुद उस भाषण के जाल में फंस जाते हैं। तो आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा, ये सारी चीज़ें हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और आपकी इच्छा नहीं हो तो ना करें, तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सुनते हैं, सुन के वो अपने मज़े लेते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मुझे खुशी होती है कि एक सब्सक्रिप्शन या 2 सब्सक्रिप्शन मेरे वीडियो पर आते हैं, या जितने भी आते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप मेरे इसी तरह के जो वीडियो सुनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।